हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द पैलिडोस्कोप। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो बच्चे फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जाने वाले हैं उनके लिए कुछ ट्रिक्स, कुछ बुक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड ईयर के लिए। एंड ऑल्सो आप लोग को अमेज़ॉन लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, सारे बुक्स के लिंक्स जो भी अवेलेबल है अमेज़ॉन पे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा बता दूंगी, फिर बुक्स के बारे में चलेंगे हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैथोलॉजी को हम लोग फर्स्ट सब्जेक्ट लेके चलते हैं। पैथोलॉजी में क्या होता है कि एक डिजीज़ हम लोग पढ़ेंगे, उसका ग्रॉस लेजन। ग्रॉस लेजन मतलब क्या, ऊपर से हम लोग को क्या क्या दिखेगा उस पर्टिकुलर डिजीज़ में। देन माइक्रोस्कोपिकली उसमें क्या दिखेगा, मतलब सेल के लेवल पे या टिश्यू के लेवल पे क्या हो रहा है, वो भी हम लोग पैथोलॉजी में पढ़ेंगे। साथ ही हम लोग प्रैक्टिकल में करेंगे कुछ ब्लड टेस्ट्स वगैरह, जैसे हीमोग्लोबिन टेस्टिंग तो आपने किया ही होगा फर्स्ट ईयर में, बट उससे ज़्यादा हम लोग इधर डिफरेंशियल सेल काउंट करेंगे, स्पेसिफिक सेल काउंट करेंगे, ये सब करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होता है प्रैक्टिकल पैथोलॉजी का। साथ ही पोस्टमार्टम भी हम लोग करते हैं पैथोलॉजी के प्रैक्टिकल में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी का। माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारे वायरस के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में, देन फंगाई के बारे में। पैरासाइट्स नहीं पढ़ते हैं हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये माइक्रो का बात हो रहा है, तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, जो फंगाई है, वो पढ़ रहे हैं। पैरासाइटोलॉजी में जाके हम लोग पैरासाइट्स पढ़ेंगे। ये हो गया। अब इसमें हम लोग प्रैक्टिकल में क्या करेंगे, एसिड फास्ट स्टेनिंग, सो ग्राम पॉजिटिव स्टेनिंग, ग्राम नेगेटिव स्टेनिंग, ये सब हम लोग करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी के प्रैक्टिकल में। ऑल्सो हम लोग जो बैक्टीरियाज है वो देखेंगे, डिफरेंट मीडियाज पे कैसे हम लोग जांच कर सकते हैं कौन सा क्या बैक्टीरिया है, कौन सा कल्चर को देख के क्या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये भी माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे। देन आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब हम लोग पॉपुलेशन जेनेटिक्स भी हो सकता है, जो कि रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। डिफरेंट टेस्ट्स जैसे काई स्क्वायर टेस्ट हुआ, या ये सब को लेकर हम लोग मीन, मीडियन, ये सब भी हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। उसके अलावा ब्रीडिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीड्स जो रहते हैं वो भी हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ने वाले। जेनेटिक्स तो बेसिक आइडिया नाम से ही आ गया। सो दिस इज व्हाट इज जेनेटिक्स ऑल अबाउट। न्यूट्रिशन में अगेन, न्यूट्रिशन इज समथिंग जो कि हम लोग को बता रहा है हम लोग क्या खाना देंगे, क्या राशन होगा। फॉर एग्जांपल कैटल का क्या रेशन होगा, पोल्ट्री का क्या रेशन होगा, किस एज ग्रुप में क्या स्पेसिफिक देना चाहिए जो कि उनके लिए अच्छा होता है, ये न्यूट्रिशन में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है लास्ट सब्जेक्ट, जो फिफ्थ सब्जेक्ट है हमारा, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हम लोग जो हमने 12th के बुक में भी एक चैप्टर पढ़ा था, बायोमॉलिक्यूल्स, उसी से रिलेटेड है। बायोकेमिस्ट्री में हम लोग प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। प्लस इसका प्रैक्टिकल भी इंपॉर्टेंट रहता है, जिसमें हम लोग यूरिन एनालिसिस करते हैं, वो हम लोग बायोकेम में भी करते हैं, पैथोलॉजी में भी करते हैं। एंड बायोकेमिस्ट्री के कुछ और भी टेस्ट रहते हैं, प्लस कुछ केमिकल सब्सटेंसेस रहते हैं जिनको हम लोग को पहचानना होता है वो कौन सा केमिकल है, एंड ऑल दैट। सो दिस इज कमिंग अंडर बायोकेमिस्ट्री। अब हम लोग बुक्स के बारे में जान लेते हैं, बिकॉज बुक्स आर समथिंग दैट इज द पाथ टू द नॉलेज दैट यू गेन, एंड बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले पैथोलॉजी के लिए J.L. विगार्ड की बुक आती है। J.L. विगार्ड की बुक रहती है स्पेसिफिक पैथोलॉजी के लिए, स्पेशल पैथोलॉजी के लिए, एंड जनरल पैथोलॉजी के लिए। जनरल ऑब्वियसली फर्स्ट है, जिसमें हम लोग जनरल पैथोलॉजी जान रहे हैं, डिजीज़ के बारे में जान रहे हैं। स्पेशल पैथोलॉजी, सिस्टमिक पैथोलॉजी, मतलब एक सिस्टम के डिजीज़ के बारे में जान रहे हैं। तो ये सब हो गया आपके 3 बुक्स J.L. विगार्ड के। सो पैथोलॉजी में आप और एक बुक रेफर कर सकते हो जो कंसाइज वे में दिया हुआ है, डेफिनेशंस एंड ऑल दैट, पूरा सब चीज़ दिया हुआ है बट कंसाइज वे में दिया हुआ है। R.S. चौहान की एंड ऑल्सो गांधी शास्त्री की भी बुक बहुत लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि पॉइंट वाइज वहाँ पे दिया हुआ रहता है। I prefer J.L. विगार्ड personally for general pathology. This is because
उसका लेवल, इफ़ यू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दोज लाइन्स रिटन इन जनरल पैथोलॉजी ऑफ JL विगार्ड, यू विल अंडरस्टैंड अ हेल लॉट ऑफ थिंग्स. दैट इज़ एन अमेजिंग बुक, JL विगार्ड की जनरल पैथोलॉजी की बुक. गांधी शास्त्री आप रेफर कर सकते हो स्पेसिफिक डिजीजेस के लिए, बट स्टिल आई वुड से JL विगार्ड इज़ अ बेटर बुक. बट गांधी शास्त्री इज़ यूजली प्रिस्क्राइब बाई पीपल फॉर लास्ट मिनट रिविजन एंड स्टडी, बिकॉज उसमें पॉइंट वाइज दिया हुआ रहता है. RS चौहान इज़ ऑल्सो अनदर वेरी गुड बुक. इसके बाद माइक्रोबायोलॉजी में पानीकर की बुक रहती है. दिस इज़ अ वेरी थिक बुक, जहाँ पे आप अगर आपके प्रोफेसर जो नोट्स दे रहे हैं उसके अलावा भी आपको कुछ जानने का है, यू कैन गो एंड रेफर टू दिस बुक. दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड बुक. नेक्स्ट जेनेटिक्स में SC गुप्ता की बुक आती है. जो मेन जेनेटिक्स का बुक रहता है वो SC गुप्ता की बुक आती है, वो बहुत अच्छी बुक है. देन क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स के लिए आप फैल्कोनर की बुक आती है, वो रेफर कर सकते हो. दैट इज़ क्वाइट ऑसम. देन वन मोर बुक इज़ देयर बाय SS तोमर सर, दैट इज़ फॉर एनिमल ब्रीडिंग की बुक आती है SS तोमर की. ये वाली बुक आप रेफर कर सकते हो. ये 3 बुक जेनेटिक्स के लिए मैं सजेस्ट करूँगी. इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में. न्यूट्रिशन की 3 बुक आती है, DV रेड्डी सर की 3 पार्ट्स में बुक है. ये भी आप रेफर कर सकते हो. एक रूमिनेंट न्यूट्रिशन पे, लेबॉर्ट्री एनिमल्स एंड ऑल दैट, वो सब के ऊपर अलग अलग डिवाइड करके बुक है. जो पार्ट का भी आपको हेल्प चाहिए होगा वो आप DV रेड्डी से देख सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट जो मेन बुक है, लाइक द किंग ऑफ ऑल बुक्स, वो मेनार्ड की बुक आती है. That is something people usually prescribe for master's study और PhD study. मेनार्ड की बुक आती है, वो भी आप प्रेफर कर सकते हो. एंड जो लास्ट है बायोकेमिस्ट्री में एक बुक जो भी बायोकेमिस्ट्री पढ़ता है उसके पास होता है. ये सिर्फ वेटनरी का बात नहीं कर रही हूँ, ये डेयरी टेक्नोलॉजी आप चले जाओ या फिर बायोटेक के जो स्टूडेंट्स IIT खड़गपुर में पढ़ते हैं वो लोग भी सत्यनारायण को फॉलो करते हैं. तो सत्यनारायण इज़ अ बुक फॉर बायोकेमिस्ट्री, यू कैन फॉलो. So these are some of the books you can buy from Amazon. Links provided है description box में. Hopefully आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो. एंड अगर आप खरीद नहीं पा रहे हो तो PDF ले लो टेलीग्राम से. बट आई वुड से, मैं हमेशा कहती हूँ कि हार्ड कॉपी हमेशा बेटर रहता है. पढ़ने में भी ईज रहता है. ऑब्वियसली जिनके पास iPad है या फिर उस टाइप के गैजेट्स हैं, दैट इज़ समथिंग एल्स. बट हमारे जैसे लोगों के लिए दैट इज़ गुड टू हैव हार्ड कॉपीज़. उसमें आप अंडरलाइन कर सकते हो एंड हाईलाइट करके रखते हो. पूरे ज़िंदगी के लिए वो हमेशा रहता है आपके पास. सो आई प्रेफर हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स. तो ये आप ख़रीद लो अमेज़ॉन से एंड पढ़ना स्टार्ट कर दो, बिकॉज एग्ज़ाम्स आई होप हो गए होंगे अभी तक में. तो इस बार थोड़ा लेट हो गया, बट यप मेरे भी एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो बहुत दिन वीडियो नहीं बनाया. होपफुली ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा. प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. शेयर दिस नॉलेज एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू गाइज, बाय बाय. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल.